नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कक्षा 7 के अध्याय 8 बचपन के दिन पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक हुआ करते थे और बाद में उन्होंने भारत के सबसे उच्च पद राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया था। बच्चों, आज हम लोग बचपन के दिन नाम से एक आत्मकथा पढ़ेंगे। यह आत्मकथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। चलिए उनकी आत्मकथा को उन्हीं की जुबानी पढ़ते हैं। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुल आबदीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे, उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर पक्का और बड़ा था। बचपन में मेरे 3 पक्के मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। जब मैं रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में था, तब एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर जाने को कहा। रामानंद भी मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख काफ़ी उदास नजर आ रहा था। पाठशाला की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उन्होंने उस शिक्षक महोदय को बुलाया और कहा उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। शिक्षक महोदय ने अपने किए व्यवहार पर न केवल दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के करे रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। प्राथमिक पाठशाला में मेरे विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे, लेकिन वे कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे। वे मेरे साथ काफ़ी समय बिताते थे और कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरी लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी इस बात से बहुत ही परेशान थी कि उनकी रसोई में एक मुसलमान को भोजन पर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने अपने रसोई घर के अंदर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। अय्यर जी ने फिर मुझे अगले सप्ताह रात के खाने पर आने को कहा। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए वे बोले, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्याएं सामने आती ही हैं। अगले सप्ताह जब मैं उनके घर रात्रि भोज पर गया तो उनकी पत्नी ही मुझे रसोई घर में ले गई और स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। 15 साल की उम्र में मेरा दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम स्थित स्वार्च हाई स्कूल में हुआ। मेरे एक शिक्षक अय्यादुरई सोलोमन बहुत ही स्नेही व खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। वे सदैव छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहते थे। रामनाथपुरम में रहते हुए अय्यादुरई सोलोमन से मेरे संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे। वे कहा करते थे, जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए। ये 3 शक्तिशाली ताकत क्या थे? इच्छा, आस्था और उम्मीदें। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूँगा। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। बच्चों,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी उन्हीं की जुबानी आपने सुनी और आशा है कि उनके जीवन से आप प्रेरित होंगे और जिस प्रकार उन्होंने एक साधारण परिवार से उठकर देश के महानतम वैज्ञानिक के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया और बाद में वो भारत के राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया। आज देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो डॉक्टर कलाम से परिचित न हो, उनकी प्रतिभा से परिचित न हो। उन्होंने देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। आशा करते हैं कि आप उनके इस जीवनी को पढ़कर जरूर प्रेरित होंगे और अपने जीवन में आगे अच्छा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।